हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले कुछ दिनों में मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तो कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे अपना एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। और मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस और लेके आई हूँ। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि व्यंजक को एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एन तथा एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस एन का महत्तम समापवर्तक एक्स प्लस वन हो तो सिद्ध कीजिए कि L इक्वल टू एम तथा N इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि आपको दो व्यंजक दिए हुए हैं, ये दोनों व्यंजक दिए हुए हैं और इनका मैसे यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको दिया हुआ है, या हम इसको HCF भी बोल सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि जो L है वो M के बराबर है और जो N की वैल्यू है वो आपकी ज़ीरो है। तो आप देख रहे होंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपसे इसमें एलसीएम पूछा होता तो आप क्या करते, फॉर्मूला लगा देते, पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक इक्वल टू में से गुणा ले से। लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि L इक्वल एम और N इक्वल ज़ीरो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो आपको में से दिया हुआ है x प्लस का 1, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इस x की वैल्यू को आप इन दोनों व्यंजकों में रख देंगे और ये दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि महत्तम समापवर्तक जो आपको दिया हुआ है x प्लस का 1, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि x प्लस का 1 इक्वल ज़ीरो, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए हम इक्वल में ज़ीरो लगाएंगे। और आप जानते हैं कि जब हम कोई भी डिजिट बराबर के इधर या इधर के डिजिट को इधर लेके जाएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एस x इक्वल टू माइनस का 1। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर प्लस का 1 दिया हुआ है और जब हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है x की, इस x की वैल्यू को आप इन दोनों में पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, इसमें रखेंगे x की वैल्यू को। तो आप लिखेंगे L और x स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू है -1 और -1 का आप स्क्वायर लगा देंगे। अब आपको दिया हुआ है प्लस का mx, तो आप लिखेंगे प्लस m और x की वैल्यू आप लिख देंगे माइनस का 1। अब माइनस का n आप सेम ऐसे ही लिख देंगे और इक्वल में आप ज़ीरो भी लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 बन जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आपका 1 बन जाएगा, और जब माइनस की गुणा आप माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 बन जाएगा। और जब आप 1 की गुणा L से करेंगे तो आपका L बन जाएगा। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, प्लस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, और जब m की गुणा आप 1 से करेंगे तो आपका m बन जाएगा। और माइनस का n सेम ऐसे ही लिख देंगे और इक्वल में आप ज़ीरो भी लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, इस x की जो वैल्यू है -1, इसको आप इसमें रख चुके हैं, अब आप इसमें भी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे m और x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस l और x की वैल्यू रख देंगे -1 और माइनस का n इक्वल आप ज़ीरो लगा देंगे। इसको भी आप सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने यहाँ पर सॉल्व किया था। तो आपका ये बन जाएगा m, क्योंकि -1 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, और 1 की गुणा जब आप m से करेंगे तो आपका m बन जाएगा। यहाँ पर भी जब आप प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो आपका माइनस बन जाएगा, और l की गुणा आप 1 से करेंगे तो आपका l बन जाएगा, और माइनस का n आप सेम ऐसे ही लिख देंगे और इक्वल में आप ज़ीरो लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास दो इक्वेशन बन रही हैं, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपकी ये है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, या हम इसको समीकरण भी लिख सकते हैं, और ये दूसरी हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देंगे और एक बार आप इसको घटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2
तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को आप लिखेंगे L माइनस एन इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है कि M माइनस का L माइनस का N इक्वल 0। अब इसको आप ऐड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस का L है और नीचे वाली इक्वेशन में माइनस का L है, यानी कि आपस में ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का M है और यहाँ पर माइनस का M है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस का N, यानी कि माइनस N और माइनस N को जब आप जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 2N इक्वल 0 को 0 में जोड़ेंगे तो आपका 0 ही बन जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस का 2N इसलिए लिखा क्योंकि हम N और N को जोड़ेंगे तो 2N बन जाएगा, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन जो आता है वो आपका माइनस का आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस 2N लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका -2 दिया हुआ है और N इसके गुणा में है, तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो गुणा वाली जो चीज़ होती है वो अपॉन में चली जाती है और प्लस माइनस वाली चीज़ साइन चेंज हो जाते हैं और गुणा की जो होती है वो अपॉन में चली जाएगी। अगर यहाँ पर कोई अपॉन में चीज़ होगी तो वो इधर गुणा में चली जाएगी। तो आप इसको देख सकते हैं, आप लिखेंगे n अपॉन माइनस का 2। अब आपकी क्या बन जाएगा, आपकी वैल्यू बन जाएगी n इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप -2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 ही बन जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि n की वैल्यू आपको 0 बतानी है। यहाँ पर 0 पूछी गई है और n की वैल्यू आपकी 0 आ गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोबारा से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है L इक्वल टू M। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में घटा देंगे। पहले आपने जोड़ा था, अब आप इसको घटाएंगे। तो आप देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे L माइनस का M माइनस का N इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है M माइनस का L माइनस का N इक्वल 0। इसको आपको माइनस करना है तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा देंगे, और आप पहले भी जानते थे कि जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाते थे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते थे। सेम वही कंडीशन यहाँ पर होनी है आपकी। जब आप यहाँ पर बाहर माइनस लगाएंगे तो अंदर के जो सारे साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे। तो आप देखिएगा, यहाँ पर आपको ये प्लस का M है तो ये माइनस का M बन जाएगा, और ये माइनस का L है तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर ये माइनस है तो इसको भी हम प्लस कर देंगे। तो अब आप देखेंगे, जब आप इसको माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर माइनस का साइन चेंज कर चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर L है और यहाँ पर भी प्लस का L है, यानी कि प्लस प्लस आपके ऐड हो जाएंगे तो आपका बन जाएगा 2L। और यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का M है और यहाँ पर भी आपका माइनस का M है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 2M। और यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस का n है और यहाँ पर प्लस का n है, तो प्लस माइनस से आपस में ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में बन जाएगा आपका 0। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर माइनस का 2M है और जब हम इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो आप लिखेंगे 2L इक्वल 2M, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का था और इक्वल के जब हम इधर लेके गए तो ये आपका प्लस का बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2L है और यहाँ पर 2M है, यानी कि दोनों में 2 कॉमन है, तो जो आपका 2 कॉमन है इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल के अपोजिट हैं, यानी कि इक्वल के इधर भी और इक्वल के इधर भी 2 है, तो आप इसको काट देंगे। तो आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास बचता है L इक्वल टू M, और आपको यही प्रूफ करना था। तो आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा कि हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया था L इक्वल टू M और N इक्वल टू 0, तो आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि L इक्वल टू M और N इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर जो आपको मैसेज दिया हुआ था, मैसेज से आपने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू को आपने इन दोनों व्यंजकों में पुट कर दिया। ये जो दोनों व्यंजक आपके दिए हुए हैं, इनमें जब आपने इसको पुट किया तो आपकी 2 इक्वेशन बन गई, और दोनों इक्वेशंस को आपने सबसे पहले जोड़ा, फिर उसके बाद आपने घटा दिया और आपका आंसर आ गया। तो ठीक ऐसे ही अब हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको 2 व्यंजक दिए हुए हैं और आपको मैसेज दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि यदि व्यंजकों ax² प्लस bx प्लस का c तथा bx² प्लस ax प्लस का c का महत्तम समापवर्तक x प्लस
प्लस का 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि C इक्वल टू 0 और A इक्वल टू B। तो इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें मैसेज दिया हुआ है, ये जो हमें दिया हुआ है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस का 1 इक्वल टू 0 और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका बन जाएगा -1। क्यों -1 इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और जब बराबर के इधर जाएगा तो आपका माइनस बन जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा आपका। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी x की वैल्यू निकल कर आई -1, इसको आप इन दोनों व्यंजकों में पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पहला व्यंजक जो आपको दिया हुआ है तो आप लिखेंगे यहाँ पर ax² मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस b आप लिख देंगे और x की जगह आप लिखेंगे -1 और प्लस का आप c लिखेंगे और इक्वल में आप 0 लगा देंगे। तो अब आप देखेंगे -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस का 1 बन जाएगा और प्लस का 1 की जब आप गुणा a से करेंगे तो आपका a बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप प्लस की गुणा इस माइनस से करेंगे तो आपका माइनस बन जाएगा और b की गुणा जब आप 1 से करेंगे तो आपका b बन जाएगा और प्लस का c आप सेम ऐसे ही लिख देंगे और इक्वल में आप 0 लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस वाले व्यंजक में x की वैल्यू पुट कर चुके हैं तो अब आप सेम ऐसे ही दूसरे वाले व्यंजक में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं bx² यानी कि x² यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस ax यानी कि a माइनस का 1 और प्लस का c आप सेम ऐसे ही लिख देंगे और इक्वल में आप 0 लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे कि -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बन जाएगा और प्लस 1 की गुणा जब आप b से करेंगे तो आपका b बन जाएगा और यहाँ पर आपका -a हो जाएगा और प्लस के c को आप सेम ऐसे ही लिख देंगे और बराबर में आप 0 लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, आपके पास 2 समीकरण आ गई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये जो आपकी बन गई ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 आपको दी हुई है a माइनस का b प्लस का c इक्वल 0 और इक्वेशन नंबर 2 आपको दी हुई है कि b माइनस का a प्लस का c इक्वल 0। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का a है और यहाँ पर माइनस का a है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का b है और यहाँ माइनस का b है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका c है और यहाँ पर भी आपका c है तो दोनों c मिलकर आपका 2c बन जाएगा, इक्वल में आप 0 लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 2c लिखा हुआ है और इक्वल में आपका 0 दिया हुआ है तो ये c की गुणा में आपका 2 दिया हुआ है और जब भी गुणा में कोई चीज़ होती है हम बराबर के इधर लेके जाते हैं तो वो भाग में चली जाती है। तो आप लिखेंगे c इक्वल टू 0/2। फिर आप जब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा c इक्वल टू 0 और यही आपको प्रूफ करना था, c इक्वल टू 0 और यही आपको बताना था कि c इक्वल टू 0 होता है। अब आप क्या करेंगे, आपने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया है तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को घटाएंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम घटाने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। आप सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 आपको दी हुई है कि a माइनस का b प्लस का c इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है b माइनस का a प्लस का c इक्वल आपका 0 दिया हुआ है। अब आपको माइनस करना है तो यहाँ पर आप सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे और जब हम माइनस का साइन लगाते हैं तो अंदर के सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस का b है तो ये आपका माइनस बन जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का a है तो ये आपका प्लस बन जाएगा और ये आपका प्लस का है तो ये आपका माइनस का बन जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस का a है और यहाँ पर भी प्लस का a है यानी कि ये दोनों a मिलकर आपके 2a बन जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर माइनस b है और यहाँ पर भी माइनस b है, माइनस b और माइनस b को जब आप जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 2b। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि एक b और एक b आपका 2b बन जाएगा, लेकिन जो साइन आएगा वो आपका माइनस का ही आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का c है और यहाँ पर माइनस का c है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में आप 0 लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का 2b है, जब आप इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2a बराबर 2b।
अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 2b है, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा a इक्वल टू b, और यही आपको प्रूफ करना था, यानी कि आपको सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, और ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आपका अब चैप्टर फिनिश हो चुका है। जो हम पढ़ रहे थे HCF और LCM का, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे लैसे मैसे का, ये आपका फिनिश हो चुका है। अब हम यूनिट नंबर 1 का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर आपका दिया हुआ है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि यदि आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।